महानगर बरेली के थाना सुभाष नगर क्षेत्र के गांव करेली में उस्मान अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी पत्नी मुकेश बानो के अलावा बेटा उमेद और बेटी उस्मा थी। एक रात 3 बजे उस्मान की पत्नी मुकेश बानो ने अचानक शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर उसका पति उस्मान तथा पड़ोस के लोग जागकर जमा हो गए और मुकेश बानो से पूछताछ की। मुकेश बानो घबराई हुई थी। उसने बताया कि एक आदमी लूट के इरादे से घर में घुस आया। उसने उसकी बेटी उस्मा की हत्या कर दी और उसे भी घायल कर दिया। उसने अपने गले में लगे हुए चाकू के घाव भी लोगों को दिखाए। सुबह 4 बजे करेली गांव के प्रधान के ससुर मतीन खान ने सुभाषनगर थाने में घटना की सूचना दे दी। पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची। वहां 19 वर्षीय उस्मा की लाश पलंग पर पड़ी हुई थी। उसके गले में कसे जाने के निशान थे। दुपट्टा उस्मा के गले में पड़ा था। शायद उसी से गला कसा गया था। मृतका की मां मुकेश बानो के गले पर चाकू के निशान थे। मुकेश बानो से पूछताछ की गई तो उसने किसी चोर के घर में घुस आने की बात बताई। चोर का हुलिया बताने में वह असमर्थ थी। उसने बताया कि उस्मा की हत्या उसी चोर ने की है। जब वह बचाने के लिए आगे आई तो वह उसे चाकू से घायल करके भाग गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ 302, 324 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। फिर दिन के लगभग 11 बजे के करीब एएसआई अहमद को एक मुखबिर से खबर मिली कि एक कौसर नाम का व्यक्ति है जो उस्मान का दोस्त है और ज़्यादातर उसी के घर में रहता है। ऐसा लगता है जैसे मामला अवैध संबंधों का है जिसे लूटपाट बताकर पुलिस को गुमराह किया जा रहा है। तब पुलिस ने कौसर को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया और सख्ती से पूछताछ की तो चौंका देने वाली कहानी सामने आई। उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया और आगे की घटना बताई जो इस प्रकार है। उस्मान की दोस्ती कौसर से थी। दोनों ही करेली गांव में रहते थे। कौसर शादीशुदा था और 2 बेटों का पिता था। उस्मान और कौसर साथ में काम करते थे। कौसर शराब का आदी था। उसने उस्मान को भी शराब की लत लगा दी थी। उस्मान का शराब पीना मुकेश बानो को ज़रा भी पसंद न था। उसने उस्मान को समझाया भी लेकिन उस्मान मानने को तैयार न था। वह शारीरिक रूप से कमज़ोर था और नशा बर्दाश्त नहीं कर पाता था लेकिन लत के आगे मजबूर था। अब वह मुकेश बानो से कोई मतलब नहीं रखता था। बस शराब में ही डूबा रहने लगा। पति के सुख के अभाव में मुकेश बानो निराश रहने लगी थी। इधर कौसर का उनके घर आना जाना हुआ तो उसकी कामुक नज़रें मुकेश बानो के शरीर को घूरने लगी थी। वह अब अक्सर किसी न किसी बहाने उस्मान के घर आने जाने लगा था। अब कौसर मीठी बातें करके मुकेश बानो को रिझाने की कोशिश करने लगा। कौसर मुकेश बानो से 4 साल छोटा था लेकिन फिर भी वह मुकेश बानो पर डोरे डालता रहा और कामयाब भी हुआ। मुकेश बानो भी अपना घर परिवार भूलकर कौसर के करीब खिंचती चली गई। एक दिन कौसर मुकेश बानो के लिए गिफ्ट में गुलाबी सूट लाया। इससे मुकेश और ज़्यादा प्रभावित हुई। फिर एक दिन उन दोनों के बीच अवैध रिश्ते बन गए। उस्मान इस सबसे बेखबर नशे की दुनिया में जी रहा था और इधर कौसर और मुकेश बानो का अवैध रिश्ता लगातार बना हुआ था। इस रिश्ते को अब 10 साल हो चुके थे। मुकेश बानो के बच्चे बड़े हो चुके थे। बेटा उमेद काम करने के लिए हैदराबाद चला गया और बेटी उस्मा 18 साल की हो चुकी थी। एक दिन कौसर की नीयत मुकेश बानो की बेटी उस्मा पर फिसल गई। अब वह उस्मा को पाने की चाहत में तड़प उठा। अब वह उस्मा को अच्छे अच्छे गिफ्ट और खाने की चीज़ें लाकर देने लगा और बातों बातों में उसके साथ छेड़खानी भी कर देता था। एक दिन कौसर ने उस्मा से जिस्मानी संबंध बनाने की पेशकश की तो उस्मा ने शर्त रख दी कि अगर वह उससे निकाह करेगा तभी वो हाँ करेगी। कौसर सिर्फ उस्मा के जिस्म को पाना चाहता था इसलिए उसने निकाह करने का झूठा वादा कर लिया। इसके बाद उस्मा ने खुद को कौसर के हवाले कर दिया। इसके बाद कौसर के अवैध संबंध अपनी प्रेमिका मुकेश बानो की बेटी उस्मा के साथ भी बन चुके थे।
कौसर की इस हरकत के बारे में मुकेश बानो को भी पता चल गया था, लेकिन वह इसलिए चुप रही क्योंकि कौसर और उसकी मां मुकेश के अवैध संबंधों के बारे में उस्मा भी सब जानती थी। कौसर और उस्मा के रिश्तों को भी काफ़ी वक्त हो गया था, लेकिन कौसर ने अपना निकाह करने वाला वादा नहीं निभाया था, तो वह उस पर निकाह के लिए दबाव बनाने लगी। लेकिन कौसर की नीयत में खोट थी, वह टाल मटोल करने लगा। तो उस्मा ने धमकी दे दी कि वह उसके और माँ के रिश्तों के बारे में अपने पिता उस्मान और कौसर की पत्नी को बता देगी, साथ ही दुष्कर्म के आरोप में उसे जेल भिजवा देगी। उस्मा की इस धमकी से मुकेश बानो और कौसर बुरी तरह डर गए और उस्मा की हत्या की योजना बना डाली। योजना के अनुसार 19 अगस्त की शाम कौसर उस्मान को ढाबे पर दावत खाने ले गया। दोनों रात के करीब 10 बजे घर आ गए। उस्मान घर आते ही सो गया। फिर रात के 2 बजे कौसर उस्मान के घर आया। मुकेश बानो ने पहले से ही दरवाज़ा खुला रखा था। जब वह घर के अंदर आया तो देखा कि मुकेश बानो उसका इंतज़ार कर रही थी तथा उस्मा आराम से सो रही थी। दोनों उस्मा के पलंग के पास पहुँचे। मुकेश बानो ने उस्मा के पैरों को कसकर पकड़ लिए और कौसर ने उस्मा के गले में पड़े दुपट्टे से ही उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। उस्मान सोता रहा, उसे भनक तक नहीं लगी थी। फिर योजना के तहत कौसर ने मुकेश के गले में चाकू के कुछ निशान बना दिए, फिर अपने घर चला गया। इसके बाद रात के 3 बजे मुकेश बानो ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया था। सच्चाई सामने आने के बाद कौसर और मुकेश बानो को जेल हो गई।